अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैट्रिक एक्यूबी कंस्ट्रक्शन के सेकंड वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी वो पहली वीडियो जरूर देखे कंस्ट्रक्शन की, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो देखने में आसानी हो सके। चले आए, अब नेक्स्ट एसलोज हमारे पास क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एसलोज है ड्रॉ अ सर्किल विथ पासिंग थ्रू थ्री गिविंग नॉन कोलिनियर पॉइंट। मतलब जो अब की बार हमारे पास है, एक सर्किल हमें तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिविंग होंगे और उससे हमें एक सर्किल ड्रॉ करना है जो उसको पास करते हुए जाए, उन तीनों पॉइंट्स को पास करते हुए जाए। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा ये नॉन कोलिनियर पॉइंट होते क्या हैं। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। अगर तीन पॉइंट्स आपके पास हैं और आप उन तीन पॉइंट से एक लाइन गुजार सकते हैं, तो ये जो तीन पॉइंट्स आपके पास होंगे इसको हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट। तो जाहिर बात है नॉन कोलिनियर आपके पास क्या होगा, वो तीन पॉइंट्स होंगे जिसमें से हम एक स्ट्रेट लाइन नहीं गुजार सकेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर देखूं तो ए बी डी, मैं ऑब्वियसली एक लाइन इन तीनों पॉइंट से नहीं गुजार सकता। सिमिलरली बी सी डी यहां से भी नहीं गुजार सकता। आप नोटिस कर सकते हैं इस चीज को, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन गुजरेगी नहीं। बी सी ऐसे डी पे जाई जा सकती है आपके पास। सिमिलरली आप ए सी डी के साथ भी वर्कआउट नहीं कर सकते। तो ए बी डी, बी सी डी, ए सी डी, ये तीनों के तीनों आपके पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। और अगर आप नोटिस करें, नॉन कोलिनियर पॉइंट जो शेप बनाते हैं, कम से कम तीन अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपके पास हैं, तीन से ज्यादा भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। सिर्फ शर्त यही होनी चाहिए कि उन सब से एक लाइन ना गुजरे, तो वो नॉन कोलिनियर होंगे। तो आप नोटिस कीजिए, जैसे ए बी और डी नॉन कोलिनियर हैं तो ये ट्राइंगल बना सकते हैं। सिमिलरली ए सी डी, ये भी एक नॉन कोलिनियर, तो ये भी एक ट्राइंगल बना सकते हैं। तो आप जो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे उससे एक ट्राइंगल आप हमेशा उसमें बना सकते हैं। चार होंगे तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। दैट मीन्स ये जो शेप्स होती हैं, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये सारी की सारी आपके पास नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनी हुई होती हैं। चले जी, अब आते हैं मेनली अपने वापस कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि नॉन कोलिनियर बेसिकली होता क्या है। तो मैं इन सब चीजों को रिमूव कर देता हूं और स्ट्रेट फॉरवर्ड अब अपने कॉन्सेप्ट पे आता हूं और एसलोस आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं। ड्रॉ सर्किल पासिंग थ्रू थ्री गिविंग नॉन कोलिनियर पॉइंट। इसका मतलब आपके पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट गिविंग हो गए। चलें फर्ज करते हैं मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, दूसरा पॉइंट ये ले लिया, और चले फॉर एग्जांपल तीसरा पॉइंट ये ले लिया। डेफिनेटली ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हो सकता है तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपके पास ड्रॉ हो और आपसे कहे कि यार एक सर्किल इसमें से पास करके दिखाएं, कंस्ट्रक्ट करके दिखाएं। तो क्वेश्चन किसी भी किस्म का है, आप इसको देख सकते हैं। या तो तीन पॉइंट्स आपके पास गिविंग होंगे, नॉर्मली आपके पास ये पॉइंट गिविंग होंगे जो आपको ऑलरेडी इसने कहा है थ्री गिविंग नॉन कॉर्नर पॉइंट। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, पहला स्टेप हमारे पास होगा कि हम कंबाइन करेंगे ए को बी के साथ और फिर बी को सी के साथ। यानी आप लेंगे स्केल और ड्रॉ करेंगे ए से बी की एक लाइन सेगमेंट कुछ इस तरह से, और बी से सी की एक लाइन सेगमेंट कुछ इस तरह से। मैं उम्मीद करता हूं ये पहला स्टेप आपने कर लिया होगा। ए से बी और बी से सी मेरे साथ कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको फायदा ये होगा कि आप हर स्टेप जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे वैसे अब आप स्टेप कर रहे होंगे। तो जब भी स्टार्ट करें मेरे साथ ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कीजिए। सारे के सारे टूल्स आपके पास कंस्ट्रक्शन के होने चाहिए क्योंकि ये जरूरी है आपके पास। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अगर किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो मुझे ए से बी पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होगा। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन होती है जो लाइन सेगमेंट पे जहां मीट करती है वहां 90 का एंगल बनाती है और लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ती है, यानी ये दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ देती है। तो
ए अगर मैं इसको पॉइंट दे दूं तो ये ए और ये एफ और एफ ये बी, ये एग्जैक्टली आपके पास इक्वल लेंथ के होंगे। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खासियत होती है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता कैसे है, चलें ये आपको समझाते हैं कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह से बनता है। आप क्या करते हैं, आप हाफ से ज्यादा की, आप क्या करते हैं, आप ए से बी, ये हाफ से ज्यादा की मेजरमेंट लेते हैं। कंपास कितना ओपन करते हैं, ए से बी। अभी ए से बी जो मुझे रफ नजर आ रहा है, 1 2 3, यानी अप्रोक्सीमेट ये 3 या 3 सेंटीमीटर से ज्यादा की आपके पास होगी। तो आप कंपास को कम से कम 2 सेंटीमीटर ओपन कर ले, या जो भी आपने आपने 3 पॉइंट्स लिए अपनी मर्जी के, जो भी आपने 3 पॉइंट्स अपनी मर्जी के लिए हैं, उस लेंथ की हाफ से ज्यादा का कंपास ओपन कर ले। फिर कंपास को सेंटर रखें ए पे, और एक अर्क ऐसे लगाएं, और इसी को सेंटर रखते हुए नीचे भी अर्क लगाएं। कंपास की मेजरमेंट चेंज मत कीजिएगा। अब बी को सेंटर रखें, एक अर्क यहाँ लगाएं और दूसरा अर्क यहाँ लगाएं, बी को सेंटर रखेंगे। और फिर क्या करें, आप एक लाइन पास करें जो इन दोनों से पास होगी, एग्जैक्टली इन दोनों से, और ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। ऑब्वियसली मेरे पास ये टूल्स नहीं है, तो मैं किस तरह से कर रहा हूं, मैं भी मैं भी क्या करूंगा, मैं भी अर्क लगाऊंगा पर एक डिफरेंट टेक्निक के साथ। और वो टेक्निक क्या है, वो आपसे शेयर अभी कर लेते हैं। ओके, ये लाइन, ठीक है जी, ये मैं, अब ये मैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करूंगा मैं सारी की सारी, ताकि आप देख सके उस चीज को। ओके, नाउ मुझे पता है ये 3 सेंटीमीटर जितने तक का है, तो मैं भी एक आर्क बनाऊंगा, पर मैं सर्किल के जरिए वो आर्क बनाऊंगा। मैं क्या कहूंगा, मुझे एक सर्किल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका सेंटर ए होगा और उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर होगा। अब रेडियस 2 सेंटीमीटर का आप नोटिस कीजिए, आप ऐसे नहीं, आपको मैंने तरीका बताया आप कैसे बनाना है, वो आप उस तरीके को फॉलो करेंगे। अगर आप नोटिस करें, जैसे आपने कंपास को 2 सेंटीमीटर भी ओपन किया, तो ए को सेंटर लेंगे, तो आप एक ऐसा एक अर्क ही तो लगाएंगे जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया, ये अर्क। सिमिलरली इसको सेंटर लेंगे तो आप ये अर्क लगाएंगे। तो मैंने ये अर्क सर्किल के जरिए लगाया है। फिर मैं क्या करूंगा, अब मैं बी को सेंटर लूंगा और मेजरमेंट में चेंज नहीं करूंगा, और अगेन मैं अर्क लगाऊंगा ऐसे। तो मैं अब बी को सेंटर ले रहा हूं और वो सर्किल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं ताकि वो अर्क एज अ अर्क मेरे लिए काम करे। तो मैं बी को सेंटर ले रहा हूं और वही 2 सेंटीमीटर यानी उसी मेजरमेंट तक की अर्क मैं बनाना चाह रहा हूं। देखें ये दो जगह से टकरा गया है। आप क्या करेंगे, बी को सेंटर ले रहे होंगे और ये ऐसे अर्क लगा रहे होंगे। एक अर्क आप यहाँ लगाएंगे और एक अर्क आप यहाँ लगाएंगे। देखें वो आपके दोनों अर्क से इंटरसेक्ट कर जाएगा, जैसे इन दो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और फिर आप इनसे लाइन क्रॉस कर देंगे। तो मैं इनको क्लियर कर लेता हूँ। जी, मुझे 2 पॉइंट क्लियरली मिल गए हैं। पहला पॉइंट मेरे पास होगा, ये मेरा मीट हुआ है। दूसरा ये, मैं क्या करूंगा जल्दी से, आप क्या करेंगे, स्केल से ये इन दोनों से क्रॉस करते हुए एक लाइन बनाएंगे। तो ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का बन गया। तो मैं जो ये सर्किल वगैरह है इनको मैं रिमूव कर देता हूं, ताकि आप क्लियरली देख सके ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया है। अच्छा जी, नाउ ड्रॉ करना है सर्किल पासिंग थ्रू दिस 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, 1 2 3, उसके लिए काम कर रहा हूं। अब मैं बी और सी, ये जो मेरा बी और सी है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा। अगर रफ स्केच कर रहा हूं, देख सकता हूँ ये 2 सेंटीमीटर की है, तो मैं 1.5 का सर्किल बना लूंगा, या आप कंपास को ओपन करेंगे अपनी मर्जी का, जो हाफ से ज्यादा इसकी मेजरमेंट हो। तो आप किस तरह से कर रहे होंगे दोस्तों, आपने कंपास को ओपन किया होगा और हाफ से ज्यादा तक की मेजरमेंट आपने ली होगी। फिर आपने सेंटर ये लिया होगा, एक अर्क आपने यहाँ लगाया होगा, एक अर्क आपने यहाँ लगाया होगा, फिर आपने सी को सेंटर लिया होगा, उसी मेजरमेंट में मेजरमेंट चेंज नहीं करेंगे, एक अर्क आप यहाँ लगाएंगे, एक अर्क आप यहाँ लगाएंगे, और इससे क्या करेंगे, इन दोनों से लाइन पास करेंगे और आपका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। यही काम मैं इसके जरिए कर रहा हूँ।
सर्किल के जरिए कर रहा हूँ, यही 2 आर्क आपके पास होंगे। चले मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअल फिगर बना रहा हूँ, तो मैं कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर रहा हूँ और एक्चुअल फिगर बना रहा हूँ। तो अगेन आपने आई होप अपने आर्क बना लिए होंगे और इसी तरह से एक लाइन खींच ली होगी। मैं भी अब प्रोसेस स्टार्ट कर लेता हूँ, और मैं अब बी को सेंटर लूंगा और मैं कहूंगा यार आप 1.5 का एक रेडियस बना दें। तो देखो उन्होंने वही काम किया है, मैंने भी, कि बी को सेंटर लिया होगा और एक ऐसे एक आर्क बनाया होगा, एक इधर आर्क बनाया है और एक इस साइड बी को सेंटर लेते हुए आर्क बनाया है। अब सिमिलरली यही काम मैं सी के साथ भी करूंगा और एक सर्किल वहां बनाऊंगा जो बेसिकली मुझे 2 आर्क बना के देगा। और वो 2 आर्क बेस क्या है आपके पास, यानी फिर ये आर्क आपने सी को सेंटर लिया होगा, वही उसी मेजरमेंट का आपने एक आर्क यहाँ बनाया होगा, एक आर्क यहाँ बनाया होगा, जिसने यहाँ दोनों जगह पर मीट कर लिया होगा, और मैं एक लाइन यहाँ से क्रॉस करूंगा। चलें जी, तो ये मैं 2 पॉइंट को दे देता हूँ। एक ये है, ये मैं जरा क्लियर कर दूं। ओके, एक पॉइंट मेरे पास ये है और दूसरा पॉइंट मेरे पास ये मीट किया है। मैं इससे लाइन क्रॉस करवा देता हूँ। ऑब्वियसली आप लाइन क्रॉस कराएंगे स्केल के जरिए, ये लाइन क्रॉस हो गई, और ये मैं सर्किल को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मेरे काम के नहीं है। तो फाइनली फाइनली ये 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बन गए। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आप नोट करें, एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, और वो पॉइंट कौन सा है, वो ये पॉइंट है। इस पॉइंट पर वो मीट कर रहे हैं। ये बेसिकली आपका जो सर्किल बनेगा उसका सेंटर बन गया है। और अब आप क्या करेंगे, कंपास को ओपन करेंगे, ये सेंटर लेंगे, और ओपन कहाँ तक करें, या तो बी तक ओपन करें, या ए तक ओपन करें, या सी तक। क्या करेगा कंपास जब ओपन होगा, और फिर आप सेंटर रखेंगे, और आप ये मेजरमेंट होगी और ये सर्किल इस तरह से तीनों पे क्रॉस करके आप बनाएंगे। इसकी मेजरमेंट क्या होगी, सी को सेंटर लेंगे, या तो ए तक ओपन करें कंपास को, या तो बी तक ओपन करें, या तो सी तक। यही चीज मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, यही चीज मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये चीजें मिटा देता हूँ। अब देखिए मैं एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने ई एज अ सेंटर लिया है और मैं कितना इसको ओपन कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली बी तक ओपन करूं, या ए तक ओपन करूं, या सी तक, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए तीनों पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। और क्या था, ड्रॉ अ सर्किल पासिंग थ्रू 3 गिविंग नॉन कोलिनियर पॉइंट। देख लीजिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्किल पास कर रहा है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये बात समझ आई होगी और कंस्ट्रक्शन समझ आई होगी। वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर कोई चीज समझ ना आए तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कमेंट्स में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।